अरे बाप रे, आज बुधवार है क्या? सुनिए, वो कल का पेपर है जी। ओह, तो आज गुरुवार है। जी मालिक, क्या हुआ श्याम? रावत की दुकान से जो मटन लिया था 4 हफ्ते में 2500 में बिका है मालिक। 2500 तो देना ही चाहिए था। इसीलिए तो मैं आया हूँ। उस छत से निकाल ले। घर गिर जाएगा जी। उत्तर दिशा का दरवाजा निकाल दो। वो तो पिछले महीने ही निकाल दिया। दक्षिण दिशा का है मालिक। कितना मिलेगा? 15,000 तक मिल सकता है मालिक। रावत को 2500 दे दे। हाँ। और तूने मुंह क्यों लटका रखा है? इतना दुखी मत हो, खर्चे के लिए 500 रख ले। बाकी का 12,000 इस महीने के लिए काफी है ना? ठीक है चल जी। निकल। ठीक है मालिक। माँ कहाँ गई है रश्मि? अपने बहन के घर की बात करने गई हैं जी। तो मेरे साथ कौन बात करेगा? अरे क्या हुआ? मेरे पापा कह रहे हैं वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे कल तो ये मुझसे पान खाने के लिए पैसे लेकर गया था। माँ, वहाँ कैसी आवाज है? देखो ना, कृपा शंकर को क्या हो गया? तो फिर? बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यहाँ लेकर आने बोलो, विभूति लगाता हूँ, ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा इंसान था, क्या हो गया इसे? हाँ, आई। अरे दक्षिण दिशा का दरवाजा भी चला गया। हाँ देख ना बेटा, कल ही मुझसे पान खाने के लिए पैसे लेकर गया और रात भर में ऐसा हो अरे गया। रो मत, मेरे चौखट पे किसी को रोना नहीं चाहिए। रो मत। अरे रो मत, विभूति लगा रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या है माँ? हाँ, तेरी मौसी ने घी भेजा ऐसा है क्या? हाँ। शाम को केसरी बना दो, जाकर विभूति लेके आओ। विभूति तो अरे खत्म हो आधा गई को है जी। नहीं था, खत्म कैसे हो गया? ठीक है, अभी तो बुला लिया है। पापा के फोटो के पास विभूति है, लेके आइए। हाँ जी। ये तो मर गया। मर गए। अरे मर गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो जैसे मर गया हो? मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। 9:30 से 10:30 तक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में मरा है, इसको अच्छी तरह से नहला के दफना दो। ले जाओ। हाँ चलो। कृपा शंकर एक अच्छी आत्मा है, भगवान के चरणों में आराम करने दो। माँ चलो अंदर। मेरा पोता कहाँ है बेटा? हाँ, आपका पोता और मेरा भाई कैलाश एक साथ बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं ये लोग? सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्रीमान मणियार का 35वां स्मृति दिवस का फंक्शन हमारे गांव में मनाने के लिए अनुमति देने वाले कमलेश मणियार और उनके सगे मामा कैलाश का हम सब स्वागत करते हैं। सब लोग तालियां बजाइए। उन्होंने हमारे गांव के लिए मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए। ये सब कोई भूल सकता है क्या? बताइए, कोई भूल सकता है क्या? जब मैंने कहा कि वेणु गोपाल की छोटी बेटी का फंक्शन करते हैं तो कमलेश जी ने कहा कि हाँ कर देते हैं। मैंने कहा कि आपकी बेटी को नचवाएंगे तो कमलेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल नचवाएंगे। सुना भांजे, इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होगा, मैंने कहा था। 5 लाख रुपए? हम उन्हें तहे दिल से मुझे पता है भी नहीं, तूने कब बोला? बहुत ही अच्छे इंसान मुझे भी नहीं पता मामा, मैंने कब बोला? नशे में था क्या? हम उनके एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रोग्राम अच्छी तरह से खत्म हो गया है। जिसे भी फोटो खिंचवानी है 5-5 करके आ जाए। साहब, फोटो बाद में खिंचवा लेंगे, पहले पैसे तो दिलवा दीजिए। पैसा चाहिए ना? कमलेश मनियार जी, कमलेश मनियार जी। वो गए हैं पैसे लेने के लिए। कमलेश मनियार जी, कमलेश मनियार जी, अरे कमलेश मनियार जी। अब बहुत ही बढ़िया है, 300 करोड़ की जायदाद है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एक ही औलाद है, उसके बाद भी इसने मना कर दिया। ये क्या है? अरे मैं खुद थोड़े कर रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा जो बेटा है वो विदेश में पढ़ना चाहता था, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। लौट कर जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचा, हमने उससे शादी की बात की। लड़का डर के मारे कांपने लगा। डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना भैया। शांत रहो ना। वो क्या है, जैसे ही उसने लड़की की फोटो देखी, उसने तुरंत हाँ कर दिया और हम फौरन आपके पास आ गए। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने हाँ कह दी तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। आपने विदेश में पढ़ाई की है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे 3 बच्चे हों, लेकिन मेरे सभी बच्चे मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ ना, बिल्कुल उसकी तरह दिखने चाहिए। गांव वालों को बुरा लगेगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। आपको कोई एतराज नहीं है ना? बेटा, राजा, ए मेरे लाल, मेरा सोना, अरे रे 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 रे, ऐसे भाग क्यों रहा है? मैं बताती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेम साहब, आप शायद कुछ बात करना चाहती हैं, हम लोग निकलते हैं। इन दोनों के बीच क्या बात हुई पता नहीं,
स्कूल में प्यार, कॉलेज में प्यार, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी प्यार, ये गलत नहीं है। और इनका बेटा जब विदेश में पढ़ने गया था तब वहाँ एक लड़की के साथ संबंध बनाया। हे भगवान, वो लड़की मासूम है। अगर वो हमारी शादी में गोद में बच्चा लेकर आ गई तो दोनों परिवारों का अपमान हो जाएगा ना। मैंने जब ये पूछा तो वो नाराज होकर चले गए। मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? तुम ऊपर जा बेटे। अब मुझे समझ में आया कि तेरा बेटा शादी के लिए क्यों हिचकिचा रहा था। अब ऐसे लफंगे बदमाश लड़के के लिए तू मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा कमीने। मामा आप मुझे कब से जानते हो? ये मेरी बहन ने तेरे को जन्म दिया और तूने चिल्लाया वाह वाह, तब से जानता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मामा भांजे कहाँ से आ रहे हो? 10:30 के बाद हम किसी से बात नहीं करते। क्यों? हम नशे में जो बोले तुम सच मान लेते हो। क्या हुआ? कुछ मजा नहीं किया, 5 लाख का कर्जदार बनकर आ गए हम लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज इस मोहल्ले में लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। हम लोग को सोने नहीं दोगे क्या? सो जाओ। सोने भी नहीं देते। सोने दो यार। अरे सो जाओ। हम लोगों को सोने नहीं देगा क्या? अरे सोने दे यार। अबे जा मामा, जो घमंड दिखा रहा है उसको दिखाना पड़ेगा मामा। योटर जिंदगी सिंगा 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 सुंगा। भांजे, लगता है बहुत बड़ा मैजिक मैन है। 2 पैरों को फोल्ड करके 4 पैर बना दिया उसने। अच्छा जरा मैं भी देखूं। देख मामा, उसमें से 2 गोरे और 2 काले पैर दिख रहे हैं। मर्द के पैर में पायल कहाँ से आ गई बे? तेरे पैर तो काले, गोरे वाले पैर कहाँ है बता? टेंशन हो रही है मुझे, बता। पैरों को छोड़ो, पायल कहाँ गई वो पूछो। पायल कहाँ है? दुबई के सेठ से हाथ पैर जोड़ के 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ अपनी बीबी के साथ। सोना कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे मजाक की कोई सीमा ही नहीं है। तो अच्छा तुम दोनों पति पत्नी हो गया, माफ करना दो। अरे सुनती हो क्या? अरे वो लोग चले गए। हाँ चले गए। लड़की का पैर मुझे भी देखना है। माँ, क्या हुआ बेटा? एक तो पहले ही मेरे सर में 1000 काम पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम इरिटेट कर रही हो। बात क्या है बेटा? अरे सुबह सुबह कहीं जाना मत, कुछ जरूरी काम है, घर पर रहना बोलकर चले गए। ऐसा क्या काम है माँ? ए, पापा के बारे में ऐसा मत बोल। वो बहुत सीधे इंसान है। कोई जय सिंह नाम का आदमी है, पापा को बड़ा बनाने की बात कर रहा है। तेरे दादाजी की जायदाद बेच बेच कर चुका रहे थे। आखिर मैंने बेवकूफ बना दिया। अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए 15 दिन से घर पर बैठे हुए हैं तेरे पापा। अरे माँ तुम भी ना सुबह सुबह। कमलेश, मैं बिना पति के रह सकती हूँ, तू पापा के बिना रह सकता है क्या? मैं पापा के बिना रह लूंगा, आप पति के बिना नहीं रह सकती। रहने दे, रहने दे। पापा का बरामदे में बैठना हमारे लिए गर्व की बात है, समझा करना बेटा। हाँ जा, कुछ नहीं समझता इस लड़के को। पापा किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? पापा पापा। हाँ? क्या हुआ बेटा? भगवान तो उधर है, दादाजी की फोटो इधर है, उधर किसकी प्रार्थना कर रहे हो? जरा बताओ। नहीं, हटो तो, नहीं, हटो। नहीं। अरे ये सब क्या है? जय सिंह का आशीर्वाद। हाँ, जय सिंह मतलब घोड़ा। पापा तो इसका मतलब दादाजी की सारी जायदाद घोड़े की रेस में लगाओगे आप? मतलब जय सिंह कोई आदमी नहीं है, घोड़ा है। माँ को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? मर जाएगी। मैं अपनी बीवी के बिना रह सकता हूँ, तू अपनी माँ के बिना रह सकता है क्या? मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते। हाय सुनिए, घर पर घोड़ा आया हुआ है। रश्मि, मैं अभी आया। जल्दी मैंने आइए ही ना। घोड़े को लाने के लिए कहा था। किसके लिए जी? जब शादी हुई थी तो मेरी उम्र कितनी थी? 23 साल थी और जी। तुम्हारी उम्र क्या थी? 17 अभी साल। हमारे बेटे की उम्र क्या है? 23 साल। तो शादी करवानी पड़ेगी ना? हाँ करनी तो पड़ेगी। हाँ। पर लड़की कौन है? तू अभी भी नादान है। हनुमानगढ़ी में मेरे रिश्तेदार की बेटी है। चलो चलते हैं, बात पक्की कर लेते हैं। देखो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है बेटा। हमारे पहचान की लड़की हमारे घर बहू बन के आ रही है। रामनाथ, हाँ माँ? घोड़े के लिए पैसे कहाँ से उसे हैं? मैंने रसोई से निकाल लिया। अरे अब खाना क्या सड़क से खरीद के हिम्मत खाएंगे? मत हारो, भगवान है। क्या भांजे के रिश्ते की बात हो रही है? होने दो मामा, खुशी की तो बात है। चुपचाप चलो ना। हे भगवान,